કરીએ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કંપનીના એમડી અને सीईओ अमित चड्डा। शुक्रिया सर मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। और शुरुआत मैं इसी से करना चाह रही थी क्योंकि पिछला पूरा साल काफ़ी डिस्ट्रप्शन वाला था, उसके बावजूद जो हाइलाइट्स दिख रही है क्वार्टर की वो काफ़ी बेहतरीन है। डील विंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जो नई 2 डील और एड ऑन हुई उसके बाद। तो आपकी तरफ से कमेंट, कौन से वर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था? टीसीवीज का जो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है उसके अंदर आगे और पाइपलाइन कैसी बेटर दिख रही है, उसी से मैं एक शुरुआत करना चाह रही थी। Sure. So शुक्रिया for your warm words. In fact, जो ये ग्रोथ रही, दिस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ हमारी जो टीम्स हैं, हमारी जो एम्प्लॉयज हैं, उनका रेजिलियंस के चलते हुआ। एंड दूसरा जो हमने डील विंस देखे, इनफैक्ट लास्ट होल ईयर में हमने हर क्वार्टर में डील विंस आपको रिपोर्ट किए। इनफैक्ट हमारा जो 100 मिलियन का डील विन भी हुआ क्वार्टर 3 में लास्ट ईयर, उसका भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। और इस क्वार्टर 1 में जो हमारे डील विंस थे, नेट न्यू मोर देन 1 मिलियन वाज अबाउट 15% हायर देन क्वार्टर 4। सो एक वो रहा। दूसरा, 2 डील रहे दैट वर मोर देन 25 मिलियन टीसीवी, और 4 रहे जो कि 10 से 25 के बीच में रहे, और बाकी जो थे डील उससे कम थे। बट दैट वाज फेयरली ब्रॉड बेस्ड। ट्रांसपोर्टेशन में रहा, टेलीकॉम हाईटेक में था, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, देन प्लांट इंजीनियरिंग एंड देन मेडिकल। और जिस तरह से ग्रोथ रही वो भी अगर आप देखेंगे 7.8%, 8% थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन में 4.3% थी, प्लांट इंजीनियरिंग में भी 4.3% थी, जबकि हाईटेक में 3.8, 3.9% थी। मेडिकल थोड़ा सा सॉफ्ट था क्योंकि एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया था और दूसरा स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, तो इसीलिए वैसा हुआ। अग्रीड सर। अच्छा, 6 जो आपने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एरियाज की बात की, मैं आपके कुछ कमेंट्स में पढ़ भी रही थी, कितना क्वांटम में ये इन्वेस्टमेंट होगा, एक डिटेल तो मैं वो समझना चाह रही थी। और कैसे शेप अप होता हुआ आप देख रहे हैं, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? और चूंकि हम लोग 5G और इलेक्ट्रिक ऑटोनॉमस कनेक्टेड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ से आप कैसे आगे शेप अप होते हुए देख रहे हैं? एक आइडिया ये 6 सेगमेंट्स के बारे में जो आपने नए यहाँ से अलर्ट किए हैं। जरूर। अगर हम देखें तो पिछले साल अक्टूबर नवंबर में हम सब ने एक साथ, टीम ने बैठ के जुट के एक साथ हमने एनालिसिस किया कि अगले 3 से 5 सालों में कहाँ पे जो है वो हमारे क्लाइंट्स जो हैं यूएस में, यूरोप में, जापान में, इंडिया में, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कहाँ पे वो अपना केपेक्स लगाने वाले हैं, कहाँ पे R&D करने वाले हैं। और हमने 6 एरिया आइडेंटिफाई किए: इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कनेक्टेड व्हीकल्स, 5G, मेडिकल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड सस्टेनेबिलिटी। इनमें से जो EACV एरिया है और 5G एरिया है आप देख सकते हैं, और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो 3 एरिया हैं आप देख सकते हैं कि करंट क्वार्टर में भी हमारे विंस उस एरिया में हुए हैं, और हमारी जो ग्रोथ हुई है वो भी इन 3 एरियाज में हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में, और हमने बिल्ड आउट करना शुरू किया था, लैब्स लगाई थी, लोगों को ट्रेन किया था, अलायंसेस किए थे, वो सब हमारे लिए जो है वो जरूरी रहा, और उसका इफेक्ट देख रहे हैं। जो AIML है, सस्टेनेबिलिटी है, ये 2 एरिया जो हैं इनमें इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। थोड़ा और टाइम लगेगा, बट इसका रिजल्ट आप सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में देखेंगे। मिडटेक जो है हमने इन्वेस्टमेंट जरूर की है, एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, दूसरा स्टार्ट होने में टाइम लगा, बट उसका भी आप आगे क्वार्टर्स में देखेंगे वो सीधा निकल के आएगा। फाइनली अबाउट 2 साल पहले हम लोगों ने सोचा था कि डिजिटल इंजीनियरिंग के जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ सकते हैं अगर हम उस पर ध्यान दें, टैलेंट लगाएं, ट्रेनिंग करवाएं, एक्सेट्रा। तो हमने उस पर इन्वेस्टमेंट किया है। हमने इनफैक्ट मैसूर में नई बिल्डिंग खड़ी की है जहां पे हम लोगों को ऐड कर रहे हैं। हमने बड़ौदा में, बाकी लोकेशन में ऐड किया है। तो डिजिटल रेवेन्यूज हमारे 54% हो गए हैं, और दैट इज अगेन अ विंडिकेशन, इफ आई मे,
ऑफ द स्ट्रैटेजी जो हम लोग को लग रहा है। हमारे क्लाइंट्स भी इन्हीं डायरेक्शंस में स्पेंड कर रहे हैं और हमने देखा है कि काफी कुछ हमारे को इंक्वायरीज आ रही हैं इन एरियाज में। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, उसके अलावा मैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रही थी सर। जैसे हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस हाइज जो तकरीबन 17% थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जबकि वेज हाइक्स का तो एक ऑलरेडी क्वांटम था जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ से बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो मैं आगे जाते हुए कैसे एक्सपेक्ट करूँ, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, क्या इसी बैंड में मेंटेन रहेगा? एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से कैसे शेप अप होंगे? हमारा जो ईबिट रहा है प्री कोविड लेवल्स का अगर हम देखें तो हमारा प्री कोविड लेवल्स का भी ईबिट जो है वो 17% अराउंड में रहा है, करेक्ट। उसके बाद कोविड के चलते वो कम हो गया जो भी, बट अगर हम देखें तो हमारा सारा जो ध्यान रहेगा वो एक तो रहेगा कि हमारी जो रेवेन्यू गाइडेंस हमने अपग्रेड की है 15 से 17% हम वो डिलीवर करें, और दूसरा हमारा ध्यान रहेगा कि हम जो ईबिट हम 17.3% पे 17.3 पे पहुंच चुके हैं, हम इसे 17% के बैंड में रहें इस साल के लिए। हमारा ये ध्यान रहेगा इस पे। और तीसरा हमारा ध्यान रहेगा हमारे एम्प्लॉइज पर जिनका हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं जरूरी तरह से, और ट्राई करेंगे कि वो हो जाए कि नॉर्मलसी वापस आ पाए। और जो ईबिट का आप क्वेश्चन पूछ रही हैं दैट विल बी फंक्शन ऑफ डिजिटल इंजीनियरिंग जरूर, और उसका योगदान रहेगा। सेकंड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेजर्स हैं जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑफशोरेबिलिटी इंप्रूव होगा, थोड़ा पिरामिड इंप्रूव होगा क्योंकि हम फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो हमने मेजर्स किए हैं, वी आर होपफुल दैट ऑल दैट विल हेल्प अस इन डूइंग दैट। वेज हाइक्स हमने जूनियर टू मिड ग्रेड एम्प्लॉइज की ऑलरेडी April 1 से कर चुके हैं हम लोग, और सीनियर्स की जो है वो हम जुलाई 1 से कर रहे हैं। अग्रीड सर। अच्छा, पेटेंट फाइलिंग के बारे में मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रही थी, क्योंकि इस क्वार्टर के दौरान वो भी तकरीबन 23 पेटेंट्स आप फाइल कर चुके हैं, जो कि हाईएस्ट है एक क्वार्टर के दौरान, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो। आगे और कितने पाइपलाइन में है, क्या चीज़ें हैं जो हम लोग देख पाएंगे? जरूर। अगर हम देखें हर साल LTTS जो है बिटवीन 30 to 40 पेटेंट्स फाइल करता है अपने लिए, और सिमिलर अमाउंट फाइल करता है कस्टमर के लिए। हर साल ये हमारा रहा है कंटिन्यूअस। हम लोग IT कंपनी नहीं है, हम एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसीलिए हमारा पेटेंट की तरफ जो ध्यान है वो आप एज वी गो फॉरवर्ड आप देखेंगे वो बढ़ता रहेगा। हमारा गोल रहेगा कि हम 20 से ऊपर पैटेंट अपने लिए फाइल कर सकें हर क्वार्टर में, बट देखते हैं कैसे चलेगा, क्योंकि ये इज नॉट सो सिंपल, इसमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है। सो हमारा गोल यही रहे। अग्रीड सर। अच्छा, लास्टली एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि गाइडेंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी सारे एनालिस्ट से मैं जो बातचीत कर रही थी वहाँ से एक रिवाइज करके अपवर्ड साइड आ रहा है, लेकिन आप हमेशा से ही सरपास करते हैं जो गाइडेंस देते हैं उसको। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्टअप हो रहा है? क्या इतने डिमांड के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है? प्राइसिंग सिनेरियो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? और साथ ही अगर स्पेंडिंग के रिगार्डिंग मुझे आपसे एक कमेंट चाहिए थी, वो इतना स्ट्रांगली अगर दिख रहा है तो वो कैसे शेप अप हो रहा है? देखिए हमारा हमारा हमेशा हमारा इंटेंट रहता है कि जो भी हम गाइडेंस दें हम उसे बीट करें या मीट करें, राइट। पिछली बार जब हमने आप लोगों से बात की उस टाइम में हमने आपको 13 से 15% कहा था, क्योंकि वेव 2 स्टार्ट हो रहा था इंडिया में। हमने आपको ये भी कहा था कि वेव 2 के चलते हमारे एम्प्लॉयज इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कुछ फेटिलिटीज हुई हैं, कुछ एम्प्लॉयज की फैमिलीज में इफेक्ट हुआ है, तो हमने इसीलिए आपको 13 से 15 कहा था। वेव 2 खत्म हो गया है इन अ वे। वेव 3 देखेंगे क्या होता है, किसी को पता नहीं, बट जहां तक आज हम देख रहे हैं स्पेंड के बारे देख रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हमें बता रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो उनका डिमांड चल रहा है, वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट कि हम 15 से 17% का रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे FY22 में। ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे जितना और हो सकेगा करेंगे, बट एट दिस स्टेज दिस इज व्हाट वी कैन सी।